हम इस वक्त फ़कीर गुजरी इलाके में मौजूद है। ये इलाका श्रीनगर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वर्ष वक्त पर हुई बर्फबारी के कारण ये इलाका पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर कश्मीर में चिले कलान के मौसम में देखी जाती थी, लेकिन इस बार कई वर्षों के बाद चिले कलान के मौसम में पूरे कश्मीर में जमकर बर्फबारी हुई है। क्योंकि चिले कलान कश्मीर का वो मौसम होता है जब सबसे ज़्यादा बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में देखी जाती थी, और आज वही तस्वीर पूरे कश्मीर में दिख रही है। पहाड़ों पर करीबन 5 से 6 फीट के आसपास बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, और मैदानी इलाकों में भी 2 फीट के आसपास बर्फ़ जमी हुई है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ 1 फीट के आसपास बर्फ़ जो है वो पहली बर्फबारी हुई है, वो रिकॉर्ड की गई है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिले कलान के मौसम में जो कश्मीर में बर्फबारी होती थी तब कैसी तस्वीर होती थी, और वो तस्वीर कई वर्षों के बाद आज कश्मीर में देखने को मिल रही है। यह आप देख सकते हैं, ये फ़कीर गुजरी का इलाका है। यहाँ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। यहाँ चलने के रास्ते जो है वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढक चुके हैं। छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बर्फ़ के बीच में रास्ता बनाकर जो है घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मकानों के छतों के आसपास यहाँ आपको बर्फ़ जो है उसकी लेवल दिखेगी, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है। फ़कीर गुजरी का एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। और अगर ऐसे मौसम में यहाँ कोई बीमार पड़े, क्योंकि लिंक रोड से बर्फ़ तो हटाई गई है, लेकिन इन इलाकों में आप देख सकते हैं यहाँ बर्फ़ जो है वो पूरी तरह से अभी भी जमी हुई है, क्योंकि ये बर्फ़ जो है काफ़ी समय तक रहेगी। और यही कारण है कि लोग दुआ करते थे कि कश्मीर में चिले कलान के मौसम में बर्फ़बारी होनी चाहिए, क्योंकि उस बर्फ़बारी का इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी समय तक रहता है। और वही तस्वीर आपको जो है इस बार कश्मीर में देखने को मिलेगी। यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको चारों तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है, मकानों के छतों पर बर्फ़ है, पेड़ों पर बर्फ़ है, जो कश्मीर की खूबसूरती का एक खूबसूरत एहसास भी दिला देता है। लेकिन पिछले कई सालों में इस तरह की बर्फ़बारी कश्मीर में नहीं देखने को मिलती थी, जिसके कारण नदी और नाले जो है वो पूरी तरह से सूख गए थे, और पानी की किल्लत समर्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार ये पैटर्न जो है फिर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चिले कलान के आखिरी दिनों में बर्फ़बारी ज़रूर हुई है, लेकिन लोग इस बर्फ़बारी का जो है दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं। खासकर पर्यटकों के लिए कश्मीर जो है एक बार फिर धरती पर स्वर्ग का एहसास दिला रहा है। लगातार पर्यटक जो है वो कश्मीर का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस बार पूरे कश्मीर में जमकर बर्फ़बारी हुई है। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कश्मीर में एक बार फिर मौसम के मिजाज बिगड़ेंगे। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में फिर एक बार जमकर बर्फ़बारी हो सकती है। निसंदेह ही ये बर्फ़बारी जो है आम लोगों को कुछ समय के लिए परेशान ज़रूर कर देती है। बिजली गुल हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, रास्ते पूरी तरह से ढक जाते हैं, हवाई यातायात पर असर पड़ता है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, और साथ ही साथ श्रीनगर का संपर्क जो है वो कई दिनों तक टूट जाता है। उससे परेशानियां ज़रूर बढ़ जाती है, लेकिन आने वाले समय में इसका फ़ायदा जो है ज़रूर आम लोगों को होता है। और यही कारण है कि लोग ये दुआ करते थे कि कश्मीर में चिले कलान के मौसम में बर्फ़बारी होनी चाहिए, और इस बार वो दुआ जो है कबूल हुई है, और चिले कलान के मौसम में पूरे कश्मीर में जमकर बर्फ़बारी हुई है। महल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये फ़कीर गुजरी इलाका है जो पूरा दारा और फ़कीर गुजरी का इलाका, कितनी आबादी है इस इलाके में? इसमें 1000 आबादी है। 1000 है। 1000 चूल्हा है? हाँ, 1000 चूल्हा है जी। जी। तो काफ़ी बर्फ़बारी हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि ये श्रीनगर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, ये थोड़ा दूर है श्रीनगर से, पर बर्फ बरता है इधर। ये पहाड़ी इलाका है जी, इधर बहुत बर्फ बरती है। कितना बर्फ अभी है यहाँ पे? इसमें होएगा फुट 1.5 फुट होएगा। 1.5 फुट के आसपास। हाँ। हाँ। तो बर्फबारी में क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को? और सब परेशानी होती है, ना पानी होता है, ना खर्च होता है, ना पावर है, कोई चीज़ नहीं होती इधर जी। तो हम देख रहे हैं कि रास्ते अभी भी बर्फ से बंद है।
इस गाँव में आने जाने के, जी। तो क्या करते हैं अगर कोई बीमार पड़े, क्या करते फिर हैं आप? कंधा और कैसे? उठा कर उधर चलते हैं मेन रोड पर, फिर उसमें गाड़ी मिले। नौजन, आपसे हम जानना चाहेंगे कितने सालों के बाद आपने चिले कलान में इतनी बर्फ देखी है? 2-3 साल के बाद देखिए ना, 5-6 साल से बाद देखिए बर्फ यहाँ। रास्ता की भी सख्ती है, अगर ऊपर से पहाड़ में आती है, इधर से ये बहुत बारिश आती है, बर्फ आती है, मकान को खतरा होता है। बड़ी मुश्किल है, रास्ता की भी मुश्किल है, हर चीज़ की मुश्किल है, पानी की मुश्किल है, पावर की भी मुश्किल होती है, होती नहीं कोई चीज़, सख्ती आती है। 2-4 दिन से तो बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रास्ते अभी भी बर्फ से बंद है सारे। बंद है, हाँ ठीक है, यहाँ इधर तो बहुत बंद है ना, बाहर चाहे चल नहीं पा सकता हम, बहुत बारी है। तो कैसे आप जब घर से बाहर निकलते हैं, कैसे इस बर्फ में मुश्किल से चलता, तो क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में चलता पड़ता है। पानी से भी जाना पड़ता है, बाजार में जाना पड़ता है, बाजार दूर है, नीचे चक ठीठ में जाते, ऊपर है ही नहीं दुकान शिकान कुछ खास, थोड़ा अगला। कितनी बर्फ इस इलाके में हुई है? पहली बार इतनी बर्फ देखी है जनवरी के महीने में, क्योंकि बर्फबारी तो फरवरी मार्च में होती थी। इतनी बर्फ आज नहीं हमने देखी, मार्च में जनवरी में नहीं देखी है, विंटर में बहुत होती थी, ये आज इस टाइम पे नहीं होती थी ये बर्फ, इसलिए हमें बहुत तकलीफ होती है रास्तों में, और यहाँ पढ़ने के लिए हम जाते हैं उसमें बहुत तकलीफ होती है। जैसे ये सारे रास्ते बंद है अभी भी बर्फ से? हाँ, रास्ते बंद है, तो कोई बर्फ हटाने के लिए कोई नहीं आया यहाँ पे? खाली सड़कों से उठाते हैं बस, आधे रास्तों से उठाते हैं, आधे से नहीं उठाते। तो ट्यूशन जाने में कितनी परेशानी होती है अभी? बहुत परेशानी होती है हमें भी, हम आते हैं रास्ते में से, आधे गिरते हैं बच्चे, आधे को लगती है कुछ इधर उधर, तो फिर भी हम ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन जाते हो? जी। तो कहाँ तक ये बर्फ है जो हम देख रहे हैं रास्तों पे, ये कहाँ तक है? पूरे इलाके में है पूरे या इलाके में, किसी जगह पे है? पूरे इलाकों में बर्फ है। पूरे इलाकों में? जी जी तो इस बर्फ का बारी को देखकर तो आप खुश भी हुए होंगे कि बर्फ हुई जी, है? बर्फ से खुश हो गए हम तो बहुत, बर्फ से हर कोई खुश होता है। कश्मीर में तो ये एक अच्छी बात है, बर्फ बढ़ती है, विंटर्स होते हैं, सर्दी भी होती है, जैसे कि बाहर के मुल्कों में गर्मी बहुत होती है, उनको ये नज़ारा नहीं मिलता है बर्फ़ देखने का, इसलिए हमें सब कुछ कश्मीर में है। जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि चिले कलान में पहली बार इतनी बर्फ़ हुई है। बर्फ़ तो होती थी वो फरवरी मार्च में होती थी, तो कितनी परेशानी होती है इस बर्फ़ से जब भी बेहद बर्फ़ ज़्यादा गिरती है? बर्फ़ तो गिरती है, बेहद तो मुश्किल तो होता ही है, लेकिन रोड बंद हो जाती है, पानी वानी बिजली कट जाती है, वो मुश्किल होता है। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इसमें अल्लाह का शुक्र है, कि हम शुक्र ना अदा करें तो फिर हम उस लायक नहीं है। यानी कि वक्त पर इस बार बर्फबारी हुई? हाँ, वक्त पर बेशक वक्त पर बर्फबारी की, जो अल्लाह करता है वो अच्छा ही करता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक गलत नहीं करता है, अल्लाह पाक बेशक वो अच्छा करता है हर एक के लिए। हम देख रहे हैं कि इस जो गांव के अंदर जाने वाले रास्ते हैं वहाँ अभी भी बर्फ़ बहुत है। अगर ऐसे में कोई बीमार पड़े, कुछ इमरजेंसी होगी तो क्या करते हैं लोग? क्योंकि लिंक रोड से ही खाली बर्फ़ हटाई गई है, मेन रोड से। मेन रोड से हटाई गई है। बाकी कोचों से मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि उनको उठानी चाहिए, मजदूरी लगाना चाहिए जहाँ मशीनें जाती है, लेकिन रास्ते खुले छोड़ने चाहिए। क्या कोई बीमार है उसको मुश्किल पड़ती है यहाँ रोड पर लाने के लिए, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वैसे गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं वो उनको उठाना चाहिए, बार लेबर ही लगाए कुछ ऐसे ब्लॉक तो उठाना चाहिए। तो अभी तक कोई आया बर्फ़ हटाने के लिए इस इलाके में? क्योंकि 2-3 दिन से तो अब बर्फबारी नहीं हो रही है। नहीं, वैसे हमने उस तरह मजदूर का सिस्टम देखा नहीं है, लेकिन मशीनें आती थी। हाँ, मेन रोड पे जहाँ तक वो जा सकती थी वहाँ तक आती, जहाँ मशीन का रास्ता है वहाँ तक उन्होंने कोशिश की, वो उनकी मेहरबानी है। लेकिन जहाँ जा नहीं सकते कोच वोचों से, वो क्या करेंगे फिर, वहाँ तो मशीन का रास्ता है नहीं। निसंदेह ही कहीं ये बर्फबारी आफत बनी हुई है तो कहीं लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। वो दिल खोल कर इस बर्फबारी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस बर्फबारी का होना जो है कश्मीर के लिए बेहद ज़रूरी माना जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, फ़कीर गुजरी।